राधे राधे प्रिय दोस्तों। ज्ञान भरी कहानी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, कहानी एक सेठ की कहानी यदि जीवन में याद कर ली तो गरीब नहीं रहोगे। दोस्तों, हम बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञान भरी कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, हमारी ज्ञान भरी कहानी यूट्यूब चैनल में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आज का विषय है कि इंसान गरीब क्यों रहता है, अमीर क्यों नहीं बन पाता और अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। दोस्तों, प्रत्येक दुनिया का इंसान हमेशा यही चाहता है कि हम अमीर बने रहें, गरीब ना हों। दोस्तों, हर दुनिया का हर कोई इंसान यही चाहता है कि हम अमीर बने रहें। दोस्तों, क्योंकि गरीबी इंसान को हमेशा तन से और मन से दुखी रहती है। दोस्तों, हम इस कहानी से आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे। दोस्तों, प्रत्येक इंसान यही सोचता है कि गरीबी हमारे कभी पास ना आए। दुनिया का इंसान यही सोचता है दोस्तों कि गरीबी हमारे पास ना आए। तो दोस्तों, गरीबी हमारे पास ना आए। दोस्तों, गरीबी कैसे खत्म होती है और अमीर कैसे बना जाता है, आइए हम इस कहानी के माध्यम से बताते हैं। दोस्तों, पैसे की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, पैसे की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी हमारे घर में कैसे आती है, हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, हमारे घर में लक्ष्मी कभी रूठे ना, देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, कहानी के माध्यम से, परंतु आपसे निवेदन है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज्ञान भरी कहानी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम हर रोज नई नई कहानियां आपके सामने लेकर आते हैं। दोस्तों, सभी दोस्तों से अनुरोध करेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमें आपका एक सब्सक्राइबर बहुत महत्व रखता है। दोस्तों, देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, लक्ष्मी उन पर बहुत प्रसन्न हुई थी। दोस्तों, एक समय की बात है, लक्ष्मी उन पर बहुत प्रसन्न थी एक सेठ जी पर। एक सेठ एक बार रात्रि में विश्राम कर रहे थे, अर्थात सो रहे थे। उसी समय लक्ष्मी ने सेठ जी को सपना दे दिया और कहा, सेठ जी, हमें तुम्हारे घर में रहते हुए कई साल हो गए हैं, परंतु अब मैं तुम्हारे यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैंने प्रेम व्यवहार, रिश्तेदारी और मंदिरों में जाना बंद कर दिया। दोस्तों, मैंने प्रेम व्यवहार, रिश्तेदारी और मंदिरों में जाना बंद कर दिया है। यह सुनकर कि लक्ष्मी कहने लगी, हे सेठ जी, मैंने तुमसे कब मना किया था कि तुम हमारे पीछे यह सब छोड़ दो, अपनी भक्ति छोड़ दो, मंदिरों में जाना छोड़ दो, या अपने रिश्तेदारों या प्रेम भाइयों से व्यवहार छोड़ दो। दोस्तों, लक्ष्मी ने यह शब्द सेठ जी से कहे और फिर कहा, सेठ जी, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, एक जगह हमेशा नहीं ठहर पाती हूँ। सेठ जी बोले, जाओ, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे जाने के बाद मैं तो खाकपति हो जाऊंगा। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। सेठ जी की बात को सुनकर के तब लक्ष्मी माता कहने लगी, हे सेठ जी, तुम्हें एक वरदान दे कर जाऊंगी। तो दोस्तों, सेठ जी को एक वरदान देकर जाएंगी माता लक्ष्मी, लेकिन 2 वरदान नहीं दूंगी। माता लक्ष्मी कहने लगी कि हे सेठ जी, मैं आपके लिए एक ही वरदान दूंगी, मैं 2 वरदान नहीं दूंगी। दोस्तों, खूब समझ लो क्या मांगना चाहते हो।
लक्ष्मी जी के यह वचन सुनकर के तब सेठ जी बोले, हे लक्ष्मी, अभी नहीं, मैं अपने घर में सलाह लेने के लिए, तब सलाह ले लूंगा, तब आपसे वो वरदान मांगूंगा। तो दोस्तों, थोड़ा समय दो माता, मैं कल और सच सच की सच भी कह है। जो समझदार लोग होते हैं वो चालाक लोग होते हैं, वो खुद स्वयं का निर्णय नहीं लेते। दोस्तों, वह अपने परिवार से विचार विमर्श करने के बाद, सलाह करने के बाद ही उसे कार्य का निर्णय लेते हैं। दोस्तों, सेठ जी के सपने से लक्ष्मी चली गई। सुबह अपनी चारों बहुओं के पास पहुंचे। सेठ जी सुबह अपनी चारों बहुओं के पास पहुंचे और अपनी चारों बहुओं से कहने लगे, बेटा हम भिखारी बनने जा रहे हैं। उन चारों बहुओं से कहने लगे। चारों बहुएं बोली, पिताजी, ऐसा क्या हुआ जो तुम भिखारी बनने के लिए जा रहे हो? ऐसा क्या हो गया है? सेठ जी बोले, माता लक्ष्मी ने सपना दिया और सपने में मुझसे कहा कि सेठ जी, अब मैं तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, परंतु एक वरदान देकर जाऊंगी। माता लक्ष्मी ने कहा, एक वरदान देकर जाऊंगी, और तुम्हें तो मालूम है, अगर लक्ष्मी घर से चली गई तो हम भिखारी वही बन जाएंगे। तो दोस्तों, खाकपति बन जाएंगे। लेकिन एक वरदान देने के लिए कहा है, माता लक्ष्मी ने एक वरदान देने के लिए कहा है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि मैं माता लक्ष्मी से क्या वरदान मांग लूं। तब बड़ी बहू से पूछा, सेठ जी ने अपनी बड़ी बहू से पूछा कि बहू, तुम बताओ, मैं क्या मांगू माता लक्ष्मी से? माता लक्ष्मी क्या वरदान मांगू? तो बड़ी बहू कहने लगी, पिताजी, तुम उनसे सोना जेवरात मांग लेना। सेठ जी बोले, ठीक है। तो दोस्तों, उसके बाद में उससे छोटी से पूछा, बहुत मत बताओ तुम्हारी बहू, तुम ये बताओ, माता लक्ष्मी से वरदान क्या मांगू? क्या लक्ष्मी सुनाओ। तब बड़ी से छोटी बहू कहने लगी, पिताजी, तुम और कुछ मत मांगना, तुम लक्ष्मी से स्कूल, कॉलेज और शहर के सारे अस्पताल मांग लेना, क्योंकि कॉलेज और अस्पतालों में बहुत पैसा की कमाई होती है। तो दोस्तों, सेठ जी कहने लगे, ठीक है बेटा। फिर उससे छोटी बहू से पूछा, बेटा, तुम बताओ, तुम्हारे इच्छा अनुसार क्या माता लक्ष्मी से वरदान मांगा जाए? तो दोस्तों, तब उससे छोटी ने कहा, पिताजी, तुम शहर की सारी जमीन नाम कर लेना, क्योंकि जमीन में बहुत सारा अनाज पैदा होता है। तो दोस्तों, हम गरीब नहीं रहेंगे, जब अनाज पैदा होगा तो हम अमीर ही बने रहेंगे। तो दोस्तों बोले, ठीक है। सेठ जी बोले, बेटा ठीक है। फिर सबसे छोटी बहू से पूछा, सेठ जी ने बेटा, अब तुम बताओ। सबसे छोटी बहू से सेठ जी बोले, बेटा तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? तुम अपने हिसाब से क्या वरदान मांगना चाहती हो, वही हम मांगे। सेठ जी छोटी बहू से कहने लगी, पिताजी, ना मुझे सोना चाहिए, ना मुझे अस्पताल चाहिए, ना मुझे कॉलेज चाहिए, और ना मुझे शहर की क्षेत्र की जमीन चाहिए। तो दोस्तों, सेठ जी कहने लगे, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तब सबसे छोटी बहू ने कहा, पिताजी, माता लक्ष्मी जी से तुम यही वरदान मांगना कि जब लक्ष्मी सेठ जी से कहने लगे। दोस्तों, तब सबसे छोटी बहू ने कहा, पिताजी, माता लक्ष्मी से तुम यही मांगना, जब लक्ष्मी हमारे सपने में आए और वरदान मांगने के लिए कहें, तब तुम्हें यही मांगना है, यदि हम गरीब हो जाएं तो हम बहू बेटियों में हमेशा प्रेम बना रहे। दोस्तों, और कुछ मत
मांगना। दोस्तों, चारों बहुओं की बातों को सुनकर सेठ जी कहने लगे, सेठ जी वहां से चले गए। और जब रात्रि हुई दोस्तों, और रात्रि हुई तो सेठ जी ने विश्राम किया। और जब विश्राम किया तो माता लक्ष्मी सपने में आ गई और कहने लगी, सेठ जी मैंने मांगो अपने परिवार से घर से सलाह ले ली होगी, तुम मांगो क्या मांगना चाहते हो। माता लक्ष्मी सेठ जी से कहने लगी, बताओ अपने परिवार से सलाह लेकर अब क्या मांगना चाहते हैं वरदान में। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी ने कहा मांग लो अपना वरदान। तो दोस्तों, सेठ जी ने कहा तो माता लक्ष्मी ने कहा मांगो क्या मांगना चाहते हो। सेठ जी ने कहने लगे, माता लक्ष्मी यदि तुम चली जाओ तो हमें एक वरदान यह देकर कि जाओ कि जाने के बाद दोस्तों माता लक्ष्मी से सेठ जी कहने लगे कि हमें यह वरदान दो कि जब देकर जाओ कि आपके जाने के बाद हम गरीब तो हो जाएंगे, ये बात तो निश्चित है, लेकिन जब हम गरीब हो जाएं तो हम और हमारे बेटों में और हमारे चारों बहुओं में अर्थात मेरे परिवार पूरे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, सेठ जी की बात को सुनकर कि लक्ष्मी कहने लगी, खूब समझ लो, ठीक से समझ लो, फिर दोबारा से सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान ना मांग पाओ। तो दोस्तों, सेठ जी कहने लगे, माता मैंने ठीक समझ लिया है, खूब सोच लिया है और फैसला मेरा यही है। तो दोस्तों, लक्ष्मी ने फिर मौका दिया और एक बार फिर सेठ जी मैं तुम्हें फिर मौका दे रही हूँ, फिर से समझ लो, फिर दूसरा कोई वरदान मांग लो। तब सेठ जी ने कम आता, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल यही वरदान चाहिए। तो दोस्तों, हम गरीब हो जाएं तो हमें चारों बेटों और बहुओं में यानी पूरे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे। दोस्तों, सेठ जी की ये वचनों को सुनकर कि माता लक्ष्मी बहुत परेशान हुई और कहने लगी, माता लक्ष्मी सेठ जी से कहने लगी, सेठ जी अब तुम चिंता ना करो, आज के बाद तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। सेठ जी कहने लगे, माता तुम तो कह रही थी कि मैं जाना चाहती हूँ, अब ऐसा क्या है, आप मेरे घर क्यों नहीं दोस्तों अब ऐसा क्या है, आप मेरे घर से क्यों नहीं जाएंगे। तब लक्ष्मी ने कहा, सेठ जी यही तो कारण है कि जहाँ प्रेम होता है, जहाँ परिवार में एक दूसरे से प्यार होता है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं दोस्तों, जहाँ कलह और लड़ाई झगड़ा नहीं होता, मैं वहीं तो वास करती हूँ, वहीं तो हमेशा मैं रहती हूँ। और जब तुम्हारे घर में प्रेम रहेगा, तुम्हें कैसे मैं छोड़कर जाऊंगी। सेठ जी तुम निश्चित हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम निश्चिंत हो जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारे यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। दोस्तों, सेठ जी ने जब माता लक्ष्मी के ये वचन सुने तो खुशी से चेहरा खिल उठा सेठ जी का और बार बार माता को प्रणाम किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस घर में यदि काले रहती हैं, यदि इस घर में लड़ाई झगड़े रहता है, जिस घर में यदि काल रहती है, इस कलह दोस्तों यदि किसी घर में कलह
रहती ही कलह होती है। और इस घर में, जिस घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो उस घर को लक्ष्मी हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। और जहाँ से जिस घर में लक्ष्मी चली जाती हैं, वो घर हमेशा के लिए गरीब हो जाता है। दोस्तों, इंसान के जीवन में इस तरीक़ा से गरीबी आती है, और जहाँ प्रेम होता है उस घर में कलह नहीं होती, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वहीं लक्ष्मी का वास होता है और वहीं इंसान खुशी रहता है, और उसी घर में हमेशा अमीरी रहती है। तो दोस्तों, इस तरीके से इंसान पर गरीबी आती है और इस तरीके से इंसान पर अमीरी आती है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपसे निवेदन है कि यह वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर आप ज़रूर कुछ ना कुछ लिखकर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपके लिए, आप प्रिय बंधुओं के लिए, हमारी तरफ से सभी के लिए राधे राधे प्रिय दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे श्याम। दोस्तों, अगली कहानी के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय सिया राम।